साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ़ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, इस समय हम बैठे हैं झांसी ज़िले के ब्लॉक बबीना की ग्राम पंचायत ग्वावली में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्राम प्रधान अशोक पुरी जी। अशोक पुरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये पहली बार ग्वावली के प्रधान बने और प्रधान बनने का मकसद इनका सिर्फ ये था कि प्रधानी क्या होती है और प्रधान के क्या कर्तव्य होते हैं, प्रधान को अपने कार्यकाल में पब्लिक के यानी जनता के किन किन कामों को कराना चाहिए और किस तरीके से कराना चाहिए, ये जो है इनका एक संकल्प था जो इन्होंने पूरा किया है। और इस संकल्प में ग्वावली की जनता ने भी इनका साथ दिया और इनको अपने प्रधान के रूप में चुना। और प्रधान बनने के बाद इन्होंने भी अपने कर्तव्य को बड़े ही निष्ठा से निभाया और इन्होंने अपने ग्राम पंचायत में अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी काम कराए हैं। लगभग 2000 के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। तो यहाँ पर जो निधि आती है प्रधान के लिए वो भी बहुत कम आती है। उतने कम रुपए में यानी 7-8 लाख रुपए साल के आते हैं। तो 7-8 लाख रुपए में जो है ये कई काम इन्होंने हर साल में जो है ये निधि आती है और उस निधि का कहाँ पे सदुपयोग होना चाहिए ये इन्होंने बखूबी किया है। अभी मैंने इनकी ग्राम पंचायत में घूमा, तमाम चीज़ों को मैंने देखा जिन्हें आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब मैं इनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। प्रधान जी, जब आप प्रधान बने तो प्रधान बनने के बाद आपको अपने क्षेत्र में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें और उसके बाद आप बताएं। जय श्री राधे कृष्णा, जय माई की। सभी लोगों से हाथ जोड़ के नमस्कार, विनम्र निवेदन है। तो पहले जो हमारे ग्राम सभा में बहुत सी कठिनाइयाँ थी। शमशान नहीं था, पानी पीने के लिए कोई व्यवस्थाएँ नहीं थी, आम रास्ताएँ खराब थीं और बाउंड्री बाल नहीं थी स्कूलों की। तो बहुत सारी समस्याएँ थी। मैंने पब्लिक से वादा किया कि मैं सब काम कराऊंगा और मेरी पब्लिक ने, गांव वालों ने, देवतुल्य पब्लिक है मेरी, भगवान के बराबर मानता हूं अपनी पब्लिक को मैं। उन्होंने बहुत खुल के मुझे आशीर्वाद दिया और बड़े बहुमत से मैं विजयी हुआ हूं। और उनके लिए वादे किए हुए मैंने जो कि गांव में विकास कराऊंगा, मैं विकास कराने के लिए तत्पर खड़ा हूं और विकास कराया है मैंने। सबसे पहले बाउंड्री बनवाई मैंने स्कूल की, इसके बाद शमशान घाट बनवाया। आम रास्ता शमशान के लिए जाने के लिए नहीं थी, पब्लिक परेशान होती थी, वो रास्ता बनवाई। फिर सभी मजरों पर जो जगह एपेक्स नहीं थे वहाँ पूरी में इंटरलॉकिंग करवाई। करीब 4 किलोमीटर के लिए इंटरलॉकिंग हुई सभी मजरे मिला के। और शमशान घाट बन गया है। आरआरसी सेंटर बनवाया मैंने, सरकारी कुएँ बनवाया, पक्का करवाया उसको, शौचालय बनवाया सार्वजनिक। जो बारात आती थी हमारी, कोई भी प्रवाह की, पैदल कहीं जाए, कहीं जंगल में जा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने सार्वजनिक शौचालय बनवाया। और सभी सुविधाओं से, ये नहीं कि शौचालय नाम की हो, अच्छी व्यवस्था से बनवाया उसको। और आरआरसी सेंटर बनवाया, वो भी अच्छा कचरा की गाड़ी भी ली हमने। सरकारी कूप बनवाया, उसे पक्का करवाया। जहाँ एक प्रवाह हमारा मजरा पराठ है वहाँ पानी की बहुत बड़ी परेशानी थी, तो वहाँ कूप बनवाया, उससे सभी पूरा गाँव पानी पी रहा है, अच्छा स्वच्छ पेयजल। इसके बाद हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार ने जो जल संरक्षण व्यवस्था हर घर जल नल योजना से भेजा है। हमारे आदिवासी बस्ती पानी से परेशान रहती थी, कुछ लोग दबंग लोग, उनको पानी के बदले काम करवाते थे, तो वहाँ पर पानी पहुँचा, नल योजना से पहुँचा है। घर घर पानी जा रहा है, हर घर नल पानी पहुँच रहा है। हमारी आज पंचायत में कोई कमियाँ नहीं है। केवल थोड़ी सी सरकार से निवेदन है कि हमारे जो स्कूल जर्जर पड़े हैं, कुछ स्कूल तोड़वा दिए गए थे, बच्चे बैठने को परेशान हैं, और स्कूल बनवाने की कृपा करे सरकार। और सभी गांव वालों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो क्षमा करना। आगे आप लोग जो चाहोगे कि ये होना है वो होना है, तो वो करने के लिए मैं तत्पर हूँ। अच्छा प्रधान जी, आपके गांव में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? कितने आपने जो है फॉर्म भरवाए हैं और कितने लोगों को अभी तक आवास मिल चुका है? देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग मैंने 250 पौने 300 के लगभग आवास के फॉर्म भरवाए हैं। अभी उनमें से कोई पात्र नहीं, अभी तो नहीं आए हैं। अब आवास आने की लिस्ट आई है, तो करीब 170 आवासों की लिस्ट आई है मेरे पास।
और मुख्यमंत्री योजना से जो विधवा आवास आ रहे हैं उनको मैंने विधवा को दिलवाया और विकलांग जो थे उन लोगों को दिलवाया। इस समय मैंने 21 आवास बनवा चुका हूँ गरीब लोगों के लिए जिनके पास कोई आसरा नहीं था। और अभी 9 फार्म मुख्यमंत्री जी की ओर से और भरे गए हैं विधवाओं के और विकलांगों के, और आदिवासी और SC ST जो बसोर बरार होते हैं उनके लिए भी भराए गए हैं। और प्रधानमंत्री की जो आवास आ रहे हैं सभी को, जितने पात्र हैं सभी को दिलाने की कोशिश करूँगा। और सरकार से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य दें तो हम गाँव का विकास कर सकें। क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है और प्रधानों का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया गया है, तो अब जो और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद प्रधानी के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे। तो पंचायत के चुनाव में अब जो है आगे अगर आपको मौका मिला तो अधूरे कामों को किस तरीके से पूरा करने का प्रयास करेंगे आप? अब देखो आगे जो अभी तो सरकार ने जो चुनाव 6 महीने या 1 साल के लिए टाल दिए गए हैं उसमें हम प्रशासक बने हैं और प्रशासक का दायित्व हम पूरा निभाएंगे। जो विशेष काम पड़े हैं, कुछ काम पड़े तो वो भी हम पूरे करेंगे और जो योजना आएंगी उनको भी लागू करेंगे। आगे जो पब्लिक ने साथ दिया था हमको और पब्लिक साथ जिसका देगी तो वही विजय होगा। और पब्लिक को तो मैं देवता मानता हूँ, मेरी देवता के समान में मैं जेल चला गया था, कुछ लोगों ने मुझे षड्यंत्र करके जेल भिजवा दिया था। मेरी पब्लिक ने मुझे बहुमत देके जेल से में ही जिताया। मैं जेल के अंदर था, मुझे 200 वोट से जेल के अंदर ही जिताया। तो पब्लिक मेरी भगवान है, पब्लिक चाहेगी वही होगा। मुझे चाहेगी पब्लिक तो मुझे बनाएगी और पब्लिक किसी को चाहेगी तो उसे बनाएगी। ये पब्लिक के ऊपर है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायत के लोगों से? यही करना चाहूँगा भाई, जो भी बनाओ, मुझे बनाओ चाहे अन्य किसी और को बनाओ, अच्छा प्रत्याशी बनाओ जो कार्य कर सके। कैसे को मत बनाओ को जो आपका हाथ पकड़े कि आपकी ज़मीन ही खरीद ले या आपकी ज़मीन दबा ले। बड़े दमंग लोगों से दूर रहो, ईमानदार लोगों के साथ जुड़ो। मैं हूँ चाहे अन्य हो, जो भी आपको पसंद आए, गरीब आदमी जिससे आप बात कर सको, ऐसे प्रधान को चुनना जो निर्दोष हो, शांत हो और सबकी बात लेके चले। तो अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे हमारे ग्वावली के प्रधान अशोक पुरी जी का साक्षात्कार। तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि किस तरीके से उन्होंने जेल में रह कर के चुनाव जीता और यहाँ की जो उनकी जो यहाँ के मतदाता हैं ग्वावली के, उन मतदाताओं ने उनको किस प्रकार से प्यार दिया। 200 से अधिक वोटों से ये जेल में रह कर के जीते हैं। तो इससे ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बड़े ही साफ़ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं और अगर इन्होंने कोई अपराध किया होता तो जनता इनको नकार देती और जेल में रहकर वे चुनाव हार जाती। लेकिन जेल में रहकर के चुनाव जीतना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब मैं आप सभी से विदा लेता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप बने रहें नवोदय प्लस टाइम्स पर। हम आपको इसी प्रकार अपने बबीना ब्लॉक के ग्राम प्रधानों से रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।